Next we will do the arrangement of given fractions in ascending order. As you know, ascending order में हम क्या करते हैं, we will arrange the numbers from smaller to bigger. So similarly fractions को भी हमने smaller to bigger arrange करना है. So जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5/6, 5/12, 5/18 एंड 5/3. आप ऑब्जर्व कीजिए यहाँ पे जो हमारे न्यूमिरेटर्स हैं वो क्या हैं, सेम ना. सो इस केस में क्या करना है, अगर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है और न्यूमिरेटर्स सेम हैं, देन हमने जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको हमने अरेंज करना है. सो जो हमारा बिगर यहाँ पे डिनोमिनेटर होगा उसको हमने फर्स्टली अरेंज करना है, फर्स्टली लिखना है, उसके बाद हमने स्मॉलर राइट करना है. ठीक है. सो बट है तो असेंडिंग ऑर्डर, उसमें हम स्मॉलर टू बिगर अरेंज करते हैं ना, बट वो उस केस में करना है जब हमारे न्यूमिरेटर्स डिफरेंट होंगे. आपने ये प्रीवियस क्लास में किया है. सो यहाँ पे न्यूमिरेटर्स सेम है, डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है. सो अब हमने डिनोमिनेटर्स को इसके ऑपोजिट कैसे करना है, बिगर टू स्मॉलर. ठीक है, जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, बस उस केस में ये आपने ध्यान में रखना है. सो बिगर डिनोमिनेटर फर्स्ट राइट किया, उसके बाद स्मॉलर इज 12, 5/12, उसके बाद आएगा 5/6, नेक्स्ट इज 5/3. सो दिस इज अवर आंसर. नाउ इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल ऑल्सो अरेंज दिस फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर. देखिए यहाँ पे न्यूमिरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स सभी हमारे डिफरेंट हैं. ठीक है. सो इसके लिए हमने क्या करना है, इन अनलाइक फ्रैक्शंस को हमने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, वैसे ही जैसे हमने प्रीवियसली किया था. क्या करना है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम फाइंड करना है. ठीक है, यहाँ पे मैंने एलसीएम फाइंड किया है डिनोमिनेटर्स का. सो क्या आया, 36. सो हमने 2/3 सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स क्या बनाने हैं, इक्वल टू एलसीएम. ओके, 2/3 को हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बनी फ्रैक्शन, 24/36. 4/9 को कन्वर्ट किया 16/36. 5/12 को 15/36. 5/6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आया हमारा, 30/36. ओके. सो इन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमारे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम है ना, 36 बन गया इक्वल टू एलसीएम. सो हमने न्यूमिरेटर्स को अभी अरेंज करना है फ्रॉम स्मॉलर टू बिगर, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में राइट करें. सो स्मॉलर देखिए कौन सा न्यूमिरेटर है यहाँ पे, 15/36. ओके. सो हमने राइट किया यहाँ पे 15/36. बेटा यहाँ पे आपको मैं इजी वे बता रही हूँ. ठीक है, 15/36 ये किसको कन्वर्ट करके आया था, 5/12. सो साइड बाय साइड हमने जो रियल फ्रैक्शंस है हमारे पास उसको हमने यहाँ पे राइट करते जाना है, क्योंकि यही हमारा आंसर होगा, ये हमारे आंसर्स नहीं है. ठीक है. सो 15/36 कन्वर्ट करके किसको आया था, 5/12. ठीक है. नेक्स्ट 15 से बिगर कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, दैट इज 16. ओके. देन राइट किया 16/36. ये कैसे कन्वर्ट हुई थी, किसको कन्वर्ट किया था, 4/9 को. इन नेक्स्ट कौन सी बिगर है हमारे पास, 24/36. ये किसको कन्वर्ट करके आई थी, 2/3. नेक्स्ट वन इज लास्ट वन, 30/36 किसको कन्वर्ट किया था, 5/6. देखिए साइड बाय साइड आपका राइट आंसर भी राइट हमने कर लिया. ठीक है, दिस इज द इजी वे और आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी यहाँ पे. इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल अरेंज द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर. सो डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करते हैं, फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर. ओके. सो यहाँ पे देखिए जो न्यूमिरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स हैं वो डिफरेंट हैं. सो हमने सबसे पहले जो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं हमारे पास, इनको हमने कन्वर्ट करना है लाइक फ्रैक्शंस में. ओके. आपको प्रोसीजर पता है कैसे हम लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करते हैं. सो डिनोमिनेटर्स का क्या फाइंड करना है, एलसीएम. ठीक है. सो देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो 5 कॉमन टेबल है इन सभी नंबर्स का, वो हमने डिवाइड करके राइट किया. सो यहाँ पे 4, 2 एंड 8 का कॉमन डिवाइजर है 2. ओके. 3 को हमने एज इट इज ही राइट करते गए हैं और 2 के साथ हमने यहाँ पे डिवाइड किया एंड सो ऑन. सो एलसीएम क्या आया हमारे पास, ये हमारे जो प्राइम नंबर्स आए हैं. ओके. ये आपने माइंड में रखना है, जो लेफ्ट साइड पे नंबर्स राइट करने हैं वो हमारे प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए जब आप
एलसीएम फाइंड कर रहे हो बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड। आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। डिवीजन मेथड जहाँ पे इजी होता है हमारे पास सॉल्व करने के लिए, सो मैंने हर एक क्वेश्चन में यहाँ पे डिवीजन मेथड ही अप्लाई किया है। सो एलसीएम आया हमारे पास 120। सो 1 बाय 1 फ्रैक्शन लेके हमने उनके डिनोमिनेटर सेम बनाए हैं इक्वल टू एलसीएम। ठीक है, एलसीएम है 120। सो 9 बाई 20 को सॉल्व करके 54/120 आया। 4 बाई 15 को सॉल्व करके 32/120 एंड सो ऑन। सो नेक्स्ट हम अरेंज करेंगे इन लाइक फ्रैक्शंस को इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, सो न्यूमिनेटर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर। सो यहाँ पे कौन सा बिगर न्यूमिनेटर है, दैट इज 84। ठीक है, सो क्या राइट किया, 84/120। सिमिलरली हमने यहाँ पे साइड बाय साइड आंसर भी राइट करते जाना है। सो 84/120 किस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करके आया था, 7/10। नेक्स्ट इससे हमने स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है, 54/120 किसको कन्वर्ट करके आया था, 9/20। नेक्स्ट इज 32/120, 4/15। नेक्स्ट इज लास्ट वन 21/120 किसको कन्वर्ट करके आया था, दैट इज 7/40। सो ये हमारे अरेंजमेंट होगी इन फ्रैक्शंस की इन डिसेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर इन द लोएस्ट टर्म। मीन्स फ्रैक्शन को चेक करना है कि कौन सी गिवन फ्रैक्शन जो है लोएस्ट टर्म में है। लोएस्ट टर्म क्या होगी, यहाँ पे कैसे कंसीडर करेंगे, अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का कॉमन फैक्टर ओनली 1 आता है, ठीक है, दैट मीन्स कि वो फ्रैक्शन क्या है, लोएस्ट टर्म में ही है हमारी। ठीक है, अगर एक्सेप्ट 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का, सो इट मीन्स द गिवन फ्रैक्शन इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म। लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस क्वेश्चंस। सो इन फर्स्ट पार्ट 1/5 न्यूमरेटर इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 5 ना। सो इनका कॉमन फैक्टर क्या है, 1 एंड 5 का ओनली 1 के टेबल पे ही डिवाइड होंगे, किसी और टेबल पे तो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। सो इट मीन्स जो हमारी फ्रैक्शन है 1/5 ये लोएस्ट टर्म में ही है। ओके, एंड लेट्स चेक नेक्स्ट पार्ट 2/6। 2 एंड 6 कॉमन टेबल क्या आ रहा है, 2 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं ना 2 एंड 6। सो इट मीन्स ये तो हमारा 1 के अलावा कोई और नंबर आ गया कॉमन टेबल। सो 2/6 इज नॉट इन द लोएस्ट टर्म। लेट्स चेक अगेन द नेक्स्ट पार्ट 1/2। इनका कॉमन टेबल क्या आ रहा है, 1 ना, 1 के टेबल पे ही डिवाइड होंगे, इस 1 के अलावा तो किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहे। सो 1/2 इज ऑल्सो इन द लोएस्ट टर्म। सो इन आंसर वी विल राइट दोज पार्ट्स विच आर इन द लोएस्ट टर्म। So A and C, options A and C are in the lowest term. In next question, we will learn how to reduce the given fraction in the lowest term. Okay, so 45/60 is the fraction. So हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है इन दोनों का HCF फाइंड करना है। ठीक है, सो HCF में क्या करते हैं, जब तक हमारे कॉमन टेबल आते हैं तब तक हम उनको लेंगे, प्राइम नंबर्स को लेंगे। ठीक है, अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है उसको हमने वहीं पे ही छोड़ देना है। सो हमने HCF फाइंड किया, कितना आया, 15। सो इन नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है उसको डिवाइड करना है बाय HCF। HCF इज 15। ओके, सो जब डिवाइड किया क्या आएगा, 45 को 15 के साथ डिवाइड किया 3, 60 को 15 के साथ 4। सो आवर आंसर इज 3/4। सो दिस इज द लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल अगेन फाइंड द लोएस्ट टर्म ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। सिमिलरली 125 एंड 500 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का HCF फाइंड किया। ओके, HCF आया 125। सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड किया बाय HCF। सो आफ्टर डिवाइडिंग वी गेट इन द न्यूमरेटर 1 एंड इन द डिनोमिनेटर वी गेट 4। सो आवर लोएस्ट टर्म इज 1/4। सो आंसर इज 1/4।